जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों हिंदी के 30 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि घटना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ व्यापक घटना हो जाता है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके हिंदी में 100% 30 में 30 प्रश्न आपको लाने में ये मदद करेंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि घटना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ व्यापक घटना हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, पौड़ी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनाथ में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आप कि अनाथ में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे अनाथ में यहाँ पे समास हो जाएंगे आपके कौन से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पाटल किसका यहाँ पे पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे आप। तो पाटल किसका पर्यायवाची हो जाएंगे। तो याद रखिएगा पाटल जो है ये आपके कल्प वृक्ष के हो जाएंगे पर्यायवाची। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कल्प वृक्ष के होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, कादम्बरी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भ्रांत का विलोम शब्द है। चलिए बताइएगा। तो भ्रांत का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा भ्रांत का विलोम शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके निभ्रांत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, निभ्रांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि शासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ परिकृष्ट शासन हो जाता है। तो शासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ जो प्रकृष्ट शासन हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का प्र। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मीनाकारी में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आप। तो मीनाकारी में कौन से समास हो जाएंगे। तो याद रखेंगे मीनाकारी में जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप। तो किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण होगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा। चलिए बताएंगे आप। तो आप बताएंगे कि मांगे भीख और पूछे गांव, यहाँ पे गांव की जमा, इसका अर्थ हो जाएंगे अपनी असलियत भूलकर बात करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप। तो किस यहाँ पे क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे
अनभिक्षा बराबर अनु जोड़ इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि सिंहावलोकन करना। चलिए बताएंगे आप। तो सिंहावलोकन करना इसका मतलब होता है आगे बढ़ते हुए पिछली बातों की समीक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मधवा का पर्यायवाची होगा। चलिए बताएंगे आप। तो मधवा का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मधवा का जो पर्यायवाची हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का वास्तव। ऑप्शन ए सही जवाब है, वास्तव होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? चलिए बताएंगे आप। तो किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? तो याद रख लीजिएगा मर्मज्ञ में नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस क्रमांक में कृत्य प्रत्यय का भेद नहीं है? तो याद रखिएगा किस क्रमांक में कृत्य प्रत्यय का भेद नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, संबंधवाचक कृत्य प्रत्यय हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अस्मिता का पर्यायवाची होगा। तो याद रखिएगा अस्मिता का जो पर्यायवाची होता है इनका पर्यायवाची मध्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मध्य हो जाएगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लभार्थ में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि लाभार्थ में कौन सा समास है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, अवयवी भाव समास है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सही वर्तनी वाला शब्द जो है निकष हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, निकष होगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो याद रखेंगे ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, किताब और सिख गुरु होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे? प्रश्न पूछा गया है कि निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखिएगा निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, नी जोड़ अस्थुर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जस दुल्हा तस बनी बारात। चलिए बताएंगे आप। तो जस दुल्हा तस बनी बारात इसका अर्थ हो जाएंगे सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि किस क्रमांक में कुतल कुडल शब्द युग्म का सही अर्थ है? चलिए बताएंगे आप। तो किस क्रमांक में कुतल और कुडल शब्द का यहाँ पे युग्म सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, केश और कर्णाभूषण होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा। तो किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? तो थाती हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थाती होगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। चलिए बताएंगे। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो पर्यायवाची हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का उर्वी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, उर्वी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी जो है यहाँ पे शुद्ध है? चलिए बताएंगे। तो किस क्रमांक में सभी शुद्ध हो जाएंगे? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि कौन सा विलोम शब्द युग्म में सही है। तो कौन सा विलोम शब्द युग्म में सही है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे नीरस और सरस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, नीरस और सरस है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस क्रमांक में क्षति क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। चलिए बताएंगे आप। तो किस क्रमांक में क्षति क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, हानि और पृथ्वी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अशुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर देखें तो 31 का यहाँ पे ऑप्शन डी दिए गए, पांचवा होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। चलिए बताइए, तो इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है अमल और विमल को करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अमल और विमल होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द है। तो याद रखिएगा जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो उसे क्या कहा जाता है, तो उससे कहते हैं पेंसिल। ऑप्शन सी सही जवाब है, पेंसिल कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चौकाना में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे, तो चौकाना में कौन सा समास होगा, तो चौकाना में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुब्रीहि समास है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।